प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी के पद 19 से 25 तक की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। आज हमारा जो पहला पद है आज का वह है यह इस प्रकार से है। कहू कहाते आए हो, जानित हो अनुमान मनो, तुम यादव नाथ पठाए हो। वैसे ही बरन वैसे ही पुनि वेसोई, तन भूषण सजी लाए हो। सरवसुर ले सब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। सुनहु मधुप एक ही मने सबको, सो तो वहाँ ले छाए हो। मधुबन की माननिया मनोहर तही, जहू जहू जाहू जही भाए हो। अब ये कौन श्याना ब्रज पर का कर्ण उठी धाये हो। सुर जहाँ लो श्याम गात है, जाने भले करी पाए हो। इस पद की का वर्षा हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत विरह चित्तर नामक पदों में से अवतरित है। यहाँ ब्रज की गोपियां उद्धव पर व्यंग करती है। देखो, इस पद में एक सखी है जो उद्धव से पूछ रही है। कहती है, कहो कहाँ ते आए हो। एक सखी उद्धव से पूछती है कि हमें बताओ आप कहाँ से पधारे हैं। जानित हो अनुमान मनो, तुम यादव नाथ पठाए हो। मुझे ठीक ठीक से पता नहीं है, पर मेरा अनुमान है कि आपको शायद श्री कृष्ण यादवनाथ श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रज में भेजा है। वैसे ही वरण आपका वैसा ही रंग है, बसन पुणे वैसे ही आपके वस्त्र हैं। तन भूषण सजी लाए हो, तथा आभूषण आपने वैसे ही आभूषण धारण किए हुए हैं, आभूषण से सजे हुए हैं। कहने का भाव है कि आपके शरीर का रंग वस्त्र तथा श्री कृष्ण से मिलते जुलते हो। सरसों ले सब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। हमारे जीवन के सर्वस्व कौन है? श्री कृष्ण जी। और अपने सखा श्री कृष्ण को तुम पहले ही यहाँ से लेकर चले गए हो। अब तुम्हारी निगाह किस वस्तु पर लगी हुई है और तुम हमसे क्या लेने आए हो। सुनहे मधुप एक ही मन सबको, सो तो यह वहाँ ले छाए हो। जब गोपी उद्धव से बातें कर रही थी तो उसी के बीच में एक काला भ्रमरा उड़ता हुआ आ गया। उसने भ्रमरे को संबोधित करते हुए उससे कहा सुनहु मधुप ए भ्रमरा सुन। क्या कहा? ए भ्रमर मेरी बात सुन। एक ही मन सबको, सो लो वहाँ ले छाए हो। कहती है कि सभी का एक ही मन है, सभी का एक ही मन है। तुम उसे लेकर मथुरा में चले गए हो। मधुबन की माननीय मनोहर तही, जाहू जहू भाई हो। तुम्हारी कहती है तुम मथुरा की सुंदर कामनियों के पास ही जाकर रहो, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा मन लगता है। वहाँ यहाँ आने में तुम्हारी कौन सी चतुराई है और किस कारण, क्या कहते हैं, अब यह कौन सा नभ यहाँ आने के लिए आपकी कौन सी चतुराई है। और ब्रज पर का करण उठी धाये हो, और तुम किस कारण ब्रज पर आकर तुमने धावा बोल दिया, अर्थात अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। सूर्य यहाँ लो श्याम गात है, जाने भली करी पाए हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि जहाँ तक काले शरीर वाले का प्रश्न है, यहाँ लो श्याम गात है। अभी काले रंग वाले जो काला शरीर श्री कृष्ण का है, कहते हैं जहाँ तक श्री कृष्ण अर्थात काले शरीर वाले का प्रश्न है, हम उन्हें
भली भांति जानती है, अच्छी प्रकार से जानी भली प्रकार से जानती है। कहने का भाव यह है कि गोपियां तो अपना तन मन अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, परंतु तुम्हें मथुरा की कामनियां ही अच्छी लगती है, अतः तुम जाकर वहीं उन्हीं की खुशामद करो, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ पर इस पद का जो विशेष की बात करते हैं तो यहाँ गोपियों ने जो काले रंग वाले हैं अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है, उद्धव को उल्हाना दिया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, पर्सन अलंकार है, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शब्द चयन उचित सार्थक है एवं भावानुकूल है, और संपूर्ण पद में गीत तत्व की प्रधानता है। देखो 20वां, गोकुल सभै गोपाल उपासी। गोकुल सभै गोपाल उपवासी, यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति विरह भक्ति उसके बारे में कहा। कहते गोपियाँ उद्धव को उत्तर देती हुई कहती है, हे उद्धव, गोकुल के सब नर नारे गोपाल श्री कृष्ण के उपासक है और उसी की पूजा अर्चना करते हैं। जोग अंग साधक जे उद्धव ते सब बसत स्पुर काशी। कहती है जो लोग अष्ट योग की साधना करते हैं, जोग अंग अब अष्ट योग की साधना करते हैं, वे तो शिव जी के नगरी काशी में निवास करते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ बना दिया है, अर्थात तदई रहती चरणी रस राशि, अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमको अपने आप को बेसहारा अनुभव करती है, फिर भी हम तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हैं, श्री कृष्ण के चरणों में ही से प्रेम करती हैं। उनके चरणों की जो रूप राशि में हम पगी हुई हैं उनसे ही हमारा अनुराग है। अब अपने शीतलता ही न छाड़त यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। यह तो वैसा ही है जैसे चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसित होने पर अपने स्वाभाविक गुण अर्थात शीतलता को नहीं त्याग देता। श्री कृष्ण में भले ही त्याग दे, किंतु हम उनके प्रति अपना जो स्वाभाविक प्रेम है वह कभी भी नहीं त्यागती। कापराध जोग लिखत पठवत प्रेम भजन तजी करत उदासी। कहती है हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे किस अपराध के लिए श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भिजवाया है। ऐसा करके वे हमें ईश्वर भक्ति छोड़ने को कहकर संसार से विरक्त करना चाहते हैं। सूरदास ऐसी को विरहनी मांगते मुक्ति तजे गुंदरासी। यहाँ ब्रज में ऐसी कौन विरहणी है जो गुणों की खान को त्याग कर मुक्ति की इच्छा करेगी। कहने का भाव कि गोपियाँ निर्गुण ईश्वर की अपेक्षा श्री कृष्ण को ही चाहती है। इस पद में सगुण भक्ति के बारे में बताया है। योग करने वाले अर्थात शिव नगरी काशी में बताए गए हैं। उदाहरण अलंकार है, पर्सन अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार है। भाषा सहज सरल और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इस पद में भी गेय तत्व की प्रधानता है। उदो जोग शिखावनाई सिंगी बसम अधारे मुद्रा ले ब्रज नाथे बैठाई। गोपियाँ कहती है कि उद्धव हमें श्री कृष्ण ने हमें योग साधना सिखाने के लिए आया है। ब्रजनाथ प्रभु श्री कृष्ण ने सिंगी बसम अधारी तथा मुद्रा आदि देकर इसी यहाँ ब्रज में भेजा है। सिंगी बसम अधारी सन्यासियों के काम आने वाले उपकरण है। वे कहती है जो पे जोग लिखो गोपिन को कत रसराज खिलाए। कत क्यों क्या कहता है,
वे कहती है यदि श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए जोग लिखकर भेजना था तो उन्हें पहले हमारे साथ प्रेम क्यों किया? जब वे हमें अधरों का अमृत रस पिलाते थे, कहते तभी ज्ञान काहे न उपदेशो अदर सुधा रस पिलाए। कहते जब वे हमें अपने अधरों का रस पिलाते थे तब उन्होंने हमें ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया पहले? तो संयोग काल में कुछ गोपियों कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम भोग करते रहे और उन्हें आनंद प्रदान करते रहे। अब उनके लिए ज्ञान का उपदेश भेज दिया। मुरली शब्द सुनत वन गवनती सूतपति गृह बिसराए। गोपियाँ पुनः कहती है कि संयोग काल में हम मुरली के स्वर को सुनते ही पुत्र पति और घर को भूलकर वन की ओर दौड़ पड़ती थी। परंतु अब श्री कृष्ण हमारी संगति छूट गई है, जिसके कारण हम अपने मन में पश्चाताप कर रही हैं। सूरदास संग छाड़ श्याम को मन ही रहे पछताए। कहती है अब हमारे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के श्री कृष्ण के साथ जो संगति है वो छूट गई है और वो मन ही मन पश्चाताप कर रही है। कहने का भाव है गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में हम अपने मन में पश्चाताप कर रही है। इस पद में गोपी ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को उपादम दिया है। श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग साधना के संदेश में गोपियों की कोई रुचि नहीं है। अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, श्रृंगार रस का परिपाक हुआ और संपूर्ण पद में घे तत्वों की प्रधानता है। अखियां हरे दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सोने रूखी। देखो आपको पता है दर्शन 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 होता है रूप रस जो सौंदर्य का आनंद है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमारी आंखें तो श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल रहती है। श्री कृष्ण के रूप में रुकती आंखें तुम्हारी इन रूखी बातों को सुनकर कैसे मान सकती है। हमारी आंखें इस वीर में उनकी प्रतीक्षा करती हुई याद करती है। आने की अवधि को गिनकर दिन काटने और इतनी दुखी नहीं हुई थी जितनी तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर के व्याकुल हुई है। क्या कहते हैं? अवधि गणक एकटक मग जोवत तब एते ही नहीं दुखी। कहती है कि जब हम श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में उसके रास्ते में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे तब भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई है जितनी अब तुम्हारी ये योग की बातों को सुनकर के हुई है। अब इत जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी। अब ये आपका जो योग का संदेश है, जो निर्गुण ईश्वर की भक्ति है, इसको सुनकर के तो हमारा मन बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा दुखी होता है। बारक वह मुख फेरी दिखायो दूही वह पीवत पतुखी। हे उद्धव हमारी यह इच्छा पूरी कर दो। हम चाहती हैं कि एक बार दूध दोहकर दोने में पीते हुए श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करा दो। सुर शिकत हठी नाव चलाइए श्रीत है सुखी। सूरदास जी का कथन है कि गोपियों ने कहा है उद्धव हमें तुम्हारा योग का उपदेश देना ऐसा हास्यपूर्ण लगता है जैसे कि कोई रेत में नाव चलाए। यह बात तो असंभव है। हमारा हृदय तो सूखी नदी के समान है। जैसे सूखी नदी की रेत में नाव नहीं चल सकती, ऐसे ही हमारे निराश व्यथित मन में तुम्हारे योग की जो सीख है वो समा नहीं सकती। इस पद में जो श्री कृष्ण का रूप जिन्हें प्रेम रस की गोपियों को प्रिय लगता है और जो ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति उनको व्यर्थ की वस्तु लगती है। सूखी नदी की रेत में नाव चलाने का उदाहरण सार्थक है। कहते हैं भाषा सहज भी है, सरल भी है और साहित्यिक ब्रज है। अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार है और संपूर्ण पद में घी तत्वों की प्रधानता है। हमारे हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहते जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी या उनके तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम गोपियाँ श्री कृष्ण के ध्यान में मगन रहती हैं। मन वच करम नंद नंदन सो।
और यह दृढ़ करी पकड़ी। हम मन वचन और क्रम से श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने हृदय में धारण किए रहती है। जागत सोवत सपने सोतुख, सपने सोतुख कान्हा कान्हा जकरी। हमारा मन जागते सोते और स्वप्न अवस्था में रात कहते रात दिन श्री कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है। सो नहीं जोग लगत ऐसो अली जो करवई ककरी। हे बुद्धो, तुम्हारे निर्गुण भरमा का उपदेश सुनकर ऐसा लगता है मानो मुख में कड़वी ककड़ी रख ली हो। अर्थात निर्गुण भरमा का ज्ञान हमारी रुचि के अनुकूल नहीं है। सोई व्याधि हमें ले हमई ले लई आए देखी सुनी न करी। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के रूप में तो तुम ऐसा रोग ले आए हो जिसे न कभी सुना है न देखा है। ये तो सुरत इन्हें ले दीजिए जिनके मन चक दी। सूरदास कवि कहते हैं गोपियाँ उद्धव को कहने लगी कि यह असह्य रोग है, उन्हीं को जाकर सौंप दो, अर्थात दे दो, जिनका मन सदा चक्र की तरह चंचल रहते हैं, वे ही इसका आदर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपासना के लिए स्थान नहीं है। संपूर्ण पद में निर्गुण को एक व्याधि कहकर निर्गुण भक्ति की आलोचना की। गोपियां श्री कृष्ण भक्ति में आस्था व्यक्त करती है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। संपूर्ण पद में घे तत्व की प्रधानता है। बीनु गोपाल बैरिन भई गुंजे। बीनु गोपाल गोपियां उद्धव के द्वारा अपने विरह का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाती हुई कहती है, उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि श्री कृष्ण के बिना सुख देने वाले वृक्षों के समूह अब दुश्मन के समान लगते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। जब श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में थे तो लताएं मन को शीतलता अनुभव होती थी, किंतु अब वे अग्नि के समूह के समान प्रतीत होती है। वृथा बहती जमुना, अब तो यमुना का बहना, खग बोलत, वृक्षों पर पक्षियों का बोलना व्यर्थ लगता है। वृथा कमल फूले अले गूंजे, इतना ही नहीं, कमल के फूलों का खिलना और भंवरों की मधुर गुंजार भी अब मन को व्यर्थ प्रतीत होती है, दुखी करती है। पवन पानी घनश्यार संजीवनी, दधिसूत किरण भानु भई भूंजे। मन चलने वाली वायु, जीवन देने वाला पानी से व्यर्थ प्रतीत होता है। चंद्रमा की शीतल किरणें सूर्य किरणें के समान झुलसा देने वाली लगती है। ए उद्धव कहियो माधव सो। श्री कृष्ण से जाकर कहना कि मदन मारे कि नहीं हम लुंजे। कामदेव ने हमें अपने तीर मारकर कमजोर बना दिया है, लुंजी बना दी है। सूरदास प्रभु को मग जोवत आंखें भई वरण जो गुंजे। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए आपकी राह देखते देखते आंखें रति फल के समान लाल हो गई है। संपूर्ण पद में बताया गया है कि जो सुख के समय में, संयोग के समय में जो वस्तुएं सुख पहुंचाती थी, सुख देती थी, अब दुख के दिनों में वह वस्तुएं कष्टदायी लगती है, पीड़ा पहुंचाती है। गोपियों की जो वीरजन्य पीड़ा है उसका मार्मिक चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, भाषा सहज सरल और साहित्यिक ब्रज भाषा है। संपूर्ण पद में गे तत्व की प्रधानता है। उद्धव नम है विरही न तुम दास।
गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, न तो हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण की सच्ची विरहणियां हैं और न ही तुम उनके दास हो। कहते सुनत घट प्राण रहते हरि तजी भजू आकाश। हम कृष्ण की सच्ची विरहणियां इसलिए नहीं है क्योंकि हम कहने सुनने की नाम मात्र की विरहणियां हैं। उनके वियोग के बावजूद हम जीवित हैं, मरी नहीं है। विरहणी मीन मर्द जल बिछुरे छड़ी जेन की आस। सच्ची विरहणियां तो मछली होती है जो पानी से बिछुड़ते ही जीवन की आशा को त्याग कर मर जाती है। दास बाहु नहीं तजत पपिया। दास बाहु नहीं तजत पपिया। इसी पर का पपिया सच्चा सेवक है जो प्यासा रहकर भी प्यास की पीड़ा को सहन करता है और बादल के प्रति अपने दास्य भाव को नहीं छोड़ता। प्रगट प्रीति दशरथ प्रति पाली प्रीतम के वनवास। गोपिया पुनः कहती है, सच्चे प्रेम का पालन तो राजा दशरथ ने किया, जिसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा वनवास लेते ही उसके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। सुरश्याम सो दृढ़ व्रत किनो मेटी जगत उपास। हमारा वियोग और प्रेम मात्र विडंबना है। भले ही हमने संसार के वेलना करके सूर्य के स्वामी श्री कृष्ण के दृढ़ प्रेम करने का संकल्प लिया हो, फिर भी उनके वियोग में जीवित रहकर उनके प्रेम को कलंकित किया है, उसका उपहास मजाक उड़ाया है। संपूर्ण पद में गोपियों को इस बात का दुख है कि वे श्री कृष्ण के वियोग में अभी तक जीवित है। उनके प्रेम में पूर्णता की कमी है, नहीं तो दशरथ की भांति प्रियतम के वियोग में अब तक अपने प्राण त्याग देती। उद्धव में सच्चे सेवक के गुण नहीं है, क्योंकि वह रहता तो श्री कृष्ण के पास, परंतु निर्गुण गुणों का गान नहीं करता। अनुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, शब्द चयन सार्थक एवं उचित है। इस पद में घेय तत्वों की प्रधानता है।